नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुजात खान आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी आ चुकी है, यदि हम डब्ल्यूएचओ की माने तो। डब्ल्यूएचओ ने इस प्रेस विज्ञप्ति जारी करके चेतावनी दी है कि कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक और उत्पात मचा सकने वाली बीमारी का आगमन हो चुका है। कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी, जिसका नाम मंकी पॉक्स है, वो विश्व में आ चुकी है और इसके केसेस रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। आज हम इसी बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। कृपया मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दबा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, कोविड-19 से क्या खतरनाक बीमारी डब्ल्यूएचओ की माने तो मंकी पॉक्स आ चुका है। मंकी पॉक्स का पहला केस 1956 में अमेरिका में रिपोर्ट किया गया था। जी हाँ, 1956 में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद एक दो केसेस, छोटे छोटे आउटब्रेक पूरी दुनिया से रिपोर्ट होते रहे हैं। जैसे 10 केसेस, 8-10 केसेस देश में आए, 5-6-7 साल कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। फिर 5-7-8-10 साल के बाद 4-5-10-12 केस फिर रिपोर्ट किए गए किस देश में, फिर से ये बीमारी मंकी पॉक्स गायब हो गया। फिर से 5-6 साल बाद फिर से किसी देश में इसके केसेस रिपोर्ट किए गए। इस तरह से इसका चलता रहा, परंतु 2017 में नाइजीरिया में इसका एक एपिडेमिक आ चुका है। उस समय 2017 में नाइजीरिया में इसके 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए थे और 20 से भी ज़्यादा डेथ हुई थी, यानी कि 20 से भी ज़्यादा मृत्यु हुई थी। अभी डब्ल्यूएचओ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि अमेरिका, सीरिया, कनाडा सहित 10 से ज़्यादा देशों में मंकी पॉक्स के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने तो ये भी कहा है, सभी देशों को चेतावनी दी है कि नेक्स्ट पैंडेमिक कोविड-19 से भयानक पैंडेमिक मंकी पॉक्स हो सकता है। कृपया मंकी पॉक्स से निपटने की तैयारी रखें सभी देश। उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने ही चेतावनी दी है सभी देशों को। मुंबई प्रशासन ने तो अपने सभी अस्पतालों को नोटिस दे दिया है कि अब कि सभी अस्पताल कम से कम 10 बेड मंकी पॉक्स के लिए रिजर्व रखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं मंकी पॉक्स के विषय में। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक वायरस है, जैसे कोविड-19 वायरस है वैसे ही मंकी पॉक्स वायरस है। सबसे पहले मंकी ये वायरस एक बंदर में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इसके दो स्ट्रेन हैं, यानी कि दो टाइप हैं, वेस्ट अफ्रीकन टाइप, सेंट्रल अफ्रीकन टाइप। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है, यानी कि स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको हम देश में अब अपने भारत में बोलते हैं, उसी के मिलता जुलता वायरस है, उसी फैमिली का है। यानी कि इसकी संरचना, इसका संक्रमण, इसके लक्षण, इसका ओरिजिन सब कुछ स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता है। आइए आप देख लेते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं। मंकी पॉक्स यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको बुखार आता है, हाई ग्रेड बुखार आता है, चेहरे पर रैशेस आते हैं, जो रैशेस पूरे शरीर पर फैल जाते हैं, बॉडी एक आता है, बैक एक आता है, जॉइंट पेन आता है, रैशेस में धीरे धीरे दाने पड़ने लगते हैं, दानों में पानी पड़ जाता है और ये ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। धीरे धीरे ब्लिस्टर फूट जाते हैं, वहाँ घाव बन जाता है, धीरे धीरे घाव सूखता है, वहाँ पपड़ी बनती है और जख्म भरने लगता है और मरीज स्वस्थ होने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया 10 से 15 दिन में पूरी हो जाती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति में कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो गए, जैसे निमोनिया, LRTI निमोनिया उत्पन्न हो गया, या किसी मेनिंजाइटिस उत्पन्न हो गया, या किसी में सेप्सिस हो गई, तो ये समय खिंच भी सकता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। आइए हम देख लेते हैं मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता वायरस है, अतः स्मॉल पॉक्स में प्रयोग होने वाली सारी दवाइयाँ मंकी पॉक्स में भी काम करती हैं। स्मॉल पॉक्स में दी जाने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स में भी प्रभावकारी है। 85% एफिकेसी नोट की गई। सारे एंटीवायरल जो स्मॉल पॉक्स में यूज़ होते हैं वो मंकी पॉक्स में भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एसीविर है, एसीविर ऑइंटमेंट है और दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, वो सब
मंकी पॉक्स में भी प्रयोग की जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। आयुर्वेद में मंकी पॉक्स का बहुत अच्छा इलाज है। गोली सेप्टेलिन हिमालयन कंपनी की आती है। ये आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक एंटीवायरल है। इसको हम 2 गोली दिन में 3-3 बार गर्म पानी से ले सकते हैं। गिलोय सवरस ले सकते हैं, गिलोय के सिरप आते हैं वो ले सकते हैं। अश्वगंधा के सिरप आते हैं, अश्वगंधा चूर्ण आता है, अश्वगंधा की कैप्सूल्स आते हैं वो हम ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को फीवर होता है तो महासुदर्शन चूर्ण या महासुदर्शन क्वाथ वो ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति को रैश आते हैं तो खदरा रेस्ट ले सकता है। तो ये तो हुआ इसके इलाज से संबंध में जानकारी। अब देख लेते हैं कि मंकी पॉक्स का संक्रमण कैसे होता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। यदि किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स है हम उसके संपर्क में आते हैं तो हमें भी हो सकता है। उस संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर यूज़ करने से, उसके कपड़े यूज़ करने से, तकिया यूज़ करने से या उसकी द्वारा प्रयोग की जाने वाली पेन, पेंसिल या अन्य चीज़ उसके संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हमें हो सकता है। मंकी पॉक्स नाक, कान, मुंह, आँख, कटी-फटी त्वचा से प्रवेश कर जाता है। WHO ने एक रिसर्च में पाया है कि संबंध बनाने यानी कि सेक्स करने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। जो व्यक्ति होमोसेक्सुअल रहते हैं, गे रहते हैं, आप समझ सकते हैं गे कौन होते हैं, उनमें ये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। संक्रमण का एक अन्य प्रकार ये है कि अब यदि हम इन्फेक्टेड संक्रमित जानवरों के संपर्क में आए, जैसे कि मंकी है, गिलहरी है, बिल्ली है, तो उनके संपर्क में आने से भी हमें मंकी पॉक्स हो सकता है। तो ये तो रही आवश्यक जानकारी मंकी पॉक्स के विषय में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलता हूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।